सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक और टेस्ट सीरीज के पार्ट में। और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का कुर्ग चैप्टर, मतलब पार्ट 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और इसमें करेंगे कुछ क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है, वो आपके रेवन इंस्टीट्यूट ऐप पे अवेलेबल है। इसमें आपको 6000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो इसकी आप पीडीएफ मंगा भी सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो पूरी एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको 6000 क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे लिटरेचर के यूनिट 7 से लेकर यूनिट 20 तक। ठीक है, पूरे पीडीएफ मिलेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे आप उसको। साथ में आप लोग को एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप ये पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म पे चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस करना क्या है, तो आपको मैसेज करना है रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे, और या फिर इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माइट बी द रीजन ऑफ द कोडाबूज एबिलिटी टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस? तो भैया ऐसा क्या है कि उनको जो है, उनको किनको, जो कुर्ग के लोग हैं, उनको परमिशन है बिना किसी लाइसेंस के अपने पास बंदूक रखने की। ठीक है, तो कोडाबूस लोगों द्वारा बिना लाइसेंस के जो बंदूक ले जाने की क्षमता का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, देयर हिस्टोरिकल रोल इन द इंडियन आर्मी, देयर फार्मिंग हेरिटेज, देयर ग्रीक ऑफ अरेबिक डिसेंट, या देयर कलेक्शन ऑफ कॉफी प्लांटेशन। तो क्या रीजन हो सकता है? तो बस एक ही रीजन था इनका, देयर हिस्टोरिकल रोल इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इनका भारतीय सेना में इनकी उनकी जो ऐतिहासिक भूमिका रही है। और पहले तो हम कह दें कि इनके जो पहले जो हमारे थल सेना अध्यक्ष थे करियप्पा, वो यहीं के थे। ठीक है, कुर्ग की के ही थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ अ विजिटर वांट टू, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक ऑप्शन एक ये भी नहीं दिया है। इनकी बहादुरी तो ठीक ही है, आर्मी में इनका रोल है तो है ही, एक इसका और भी रूज है, इनकी ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस मतलब गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, और वो भी किस लिए? आर्मी के होने के कारण ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है? वो बोलता है इफ अ विजिटर want to experience the hospitality of Kyrgyz homes, what should they expect to hear about? ठीक है, तो ये बोलते हैं यदि कोई आगंतुक कुर्गी घरों के आतिथ्य का अनुभव करना चाहता है तो उन्हें क्या सुनने की उम्मीद करनी चाहिए? नंबर 1, टेल्स ऑफ एंशियंट मिथ्स, तो वो क्या है? अपनी प्राचीन मिथकों की कहानी सुनाएंगे। या स्टोरी ऑफ बिलोवर रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर्स, तो उनके पुत्रों और पिताओं से संबंधित वीरता की कहानी सुनाएंगे। या कॉफी के बागानों की कहानी सुनाएंगे, या मसालों की उत्पत्ति के बारे में कथा बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहता हूँ, वो जो लोग हैं अपने पूर्वजों की जो कहानियां हैं, जो पूर्वज द्वारा किए गए काम है, उसके बारे में बताना जो है खाली टाइम पर उचित समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, स्टोरीज ऑफ बिलोवर रिलेटेड टू द देयर सन एंड फादर, मतलब पिता पुत्र की बहादुरीता की कहानी वो सुनाते थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3 है डियर स्टूडेंट्स, और वो क्या कहता है? तो विच सीजन इज डिस्क्राइब एज अ सीजन ऑफ जॉय एंड कुर्ग? ठीक है, इन कुर्ग। तो भैया अगर कुर्ग में आपको जाना है घूमने के लिए, तो सबसे अच्छा मौसम वहां का कौन सा है? ठीक है, तो समर है, मानसून है, विंटर है, या ऑटम है? तो यार वहां पर सिंपल सा बताया था, वहां पर बताया था कि सितंबर से लेके मार्च तक, लेकिन यहाँ पे तो मौसम पूछ लिया गया। तो अब आप फंस गए यहाँ पर। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये ऑटम सीजन है जो वहां पर जाने के लिए सबसे सही कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑटम सीजन, ऑटम सीजन सितंबर में स्टार्ट होकर अक्टूबर तक चलता है। तो यहां पर जाने के लिए सबसे सही जो सीजन है वो कौन सा बताया गया है? ऑटम बताया गया, बरसात के जस्ट बाद। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग को और भी मैं जानकारी दूंगा आज, और पूरी चीजों को अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज में इतनी सारी चीजें आपको मैं दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन दूंगा कि आपको आनंद का ठिकाना नहीं रह जाएगा। मतलब यहाँ पे 6000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज रहेंगे, और हर टॉपिक में 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, 50-55 से तो ऊपर ही रहेंगे हर टॉपिक में। ठीक है, तो जब उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आनंद ही आनंद रहेगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। महेंद्र जी, हिमाद्री जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उमा चरण जी बस कम आंसर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ रहा है, 2 मिनट मैं एक बार उसे ओपन कर लेता हूँ, कुछ तो दिक्कत है इसमें। जस्ट वेट एंड वॉच डियर स्टूडेंट्स, आनंद में कमी नहीं होनी चाहिए और 2 मिनट इंतजार करना चाहिए आपको, ठीक है। और इंतजार का जो फल होगा वो अच्छा होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कुर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे अपन, ठीक है, सॉरी 4 पे चलेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाई माइट समवन प्रेफर टू विजिट कुर्ग आफ्टर द मानसून सीजन, ठीक है। तो यहां पर यह बोला गया है कि मानसून के मौसम के बाद कोई व्यक्ति कुर्ग क्यों जाना पसंद करेगा, क्या रीजन है उसका कि वो मानसून के बाद वहां जाना पसंद करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको पहले दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको ले चलता हूं आगे, ठीक है। टू अवॉइड द हैवी रेन्स, तो वहां की हैवी रेन्स को हटाने के लिए, या फिर टू सी द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट को देखने के लिए, ठीक है, या फिर टू एंजॉय समर एक्टिविटीज, समर एक्टिविटीज को देखने के लिए, ठीक है, या फिर टू विटनेस ट्रेडिशनल फेस्टिवल। तो इसका एक ही आंसर है भैया, टू अवॉइड द हैवी रेन्स। तो मानसून के समय पर यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि पहाड़ है, समुद्र का तट भी है, ठीक है, उसके बगल में थोड़ा दूर में, तो इसलिए वहां पे मानसूनी हवाएं बहुत रहती हैं और बहुत ज्यादा वर्षा वहां पे होती है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन एक्सपेक्ट टू सी इफ दे ट्रैक द ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने पर क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या देखने को वहां पर मिलेगा भैया, तो कॉफी के स्टेट देखने को मिलेगा, पैरानोमिक व्यू ऑफ मिस्टी लैंडस्केप देखने के लिए मिलेगा, मतलब धुंध भरे परिदृश्य का विहंगम दृश्य देखने के लिए मिलेगा, या बुद्धिस्ट टेंपल देखने के लिए मिलेगा, या एंशियंट रुइंस आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं आपको मिलेगा क्या, तो 5 नंबर का आंसर है बी, पैरानोमिक व्यू ऑफ द मिस्ट लैंडस्केप, मतलब धुंध भरे परिदृश्य का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा आप लोग को डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को मजा लगवाते हैं, थोड़ा सा और चीजों को अच्छे से बताते हैं, जिससे आप लोग की पढ़ाई जो है वो एकदम शानदार तरीके से हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाउ डज द टेक्स्ट suggest that the Kodavus material traditional differ from mainstream हिंदू ट्रेडिशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो लेसन है ये अपना, उसमें कोडाबू की जो सैन्य परंपरा की जो मुख्य धारा है वो हिंदुओं से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। थ्रू देयर वेडिंग सेरेमनी, जो वेडिंग सेरेमनी है मतलब शादी समारोह जो है वो उसके माध्यम से आपको पता चला, या बाय देयर ड्रेस कोड से पता चला, या बाय देयर ट्रेडिशनल फूड्स के कारण पता चला, या थ्रू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे से आपको पता चला। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, यहाँ पर सही आंसर जो है वो यही है, डी, थ्रू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब उनकी धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से ही हमारे राइटर को पता चला कि वहां की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी क्या है, अलग हैं, ठीक है, हिंदुओं से। वॉट एडवेंचरस एक्टिविटी कैन अ विजिटर टू कुर्ग इंगेज इन, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भैया कुर्ग आने वाले पर्यटक कौन सी साहसिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, कौन सी साहसिक परिस्थितियों में भाग ले सकते हैं, तो भैया सर्फिंग एंड स्नॉर्केलिंग, मतलब वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप सर्फिंग कर सकते हैं और स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो ये वहीं की जो चीजें होती हैं एक्टिविटीज पानी में करने के लिए वही है। रिवर राफ्टिंग एंड रॉकिंग क्लाइंबिंग कर सकते हैं, और स्कीलिंग एंड स्नोबोर्डिंग कर सकते हैं, डिजर्ट सफारी एंड डन वेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भैया एक ही ऑप्शन सही मिल रहा है हमें 7 नंबर का, कौन सा, रिवर राफ्टिंग एंड रॉकिंग क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज मेंशन भी थी, टेक्स्ट अगर आपने पढ़ा हो तो पता आपको चलेगा, ठीक है। डिजर्ट वाला तो वहां पे मरुस्थल तो है नहीं, है ना, स्कीलिंग एंड स्नोविंग मतलब वहां पे बर्फ तो है नहीं, ठीक है, तो ऐसी चीज वहां पर नहीं हो सकती। यस, बी इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको लगभग कुछ क्वेश्चंस कराए, आप लोग को निश्चित तौर पे आनंद आया होगा। मैं क्वेश्चन और भी आप लोग को करा देता हूं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन है, लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास हमारे पास चैप्टर में है, ठीक है। तो आपको आनंद की कमी जो है महसूस नहीं होने देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट वुड बी अ रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क इन कुर्ग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, 8 कहता है
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि जो कुर्ग है, ठीक है, कुर्ग में बौद्धिस्ट में जो लोग हैं, मॉन्क हैं, उनकी उपस्थिति क्या हो सकती है? क्या वो बताने की कोशिश करती है वहां पर? जो बुद्धिस्ट की उपस्थिति जो है वो क्या बताने की कोशिश करती है? ऑप्शन, दे आर पार्ट ऑफ द नेटिव कोडाबू कल्चर। तो वो वे जो हैं वो कोडाबू कल्चर को क्या करते हैं, हिस्सा हैं, ये बताते हैं। या कुर्ग इज नियर इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट, जो वहां पे तिब्बत के सबसे बड़ा जो सेटलमेंट है कुर्ग में। या कुर्ग हैज मैनी बुद्धिस्ट टेम्पल, वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं। या होम ऑफ कॉफी, ये बताता है। तो मैं भैया आप लोग को बता दूं, इसका ऑप्शन होगा जो बी नंबर इज द राइट आंसर, क्योंकि साफ साफ आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है कुर्ग इज नियर इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन स्टेटमेंट, ठीक है, सेटलमेंट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप लोग के आंसर भी आए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। महेंद्र जी बहुत बढ़िया, हिमाद्री जी बहुत बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, इसी तरह की एक मैंने पीडीएफ बनाई है और उस पीडीएफ में लगभग 220 पेज हैं। और 220 पेजों की पीडीएफ में आप लोग को मैं बता दूं कि लगभग 6000 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। 6000 लगभग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक्चुअली गिने नहीं है, लेकिन हर टॉपिक में लगभग 50 से लेकर के 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन तक है सब में। तो इसलिए मैंने सब टॉपिक को गिना तो लगभग 53-54 टॉपिक आ रहे थे और उसमें मैंने इंटू कर दिया 80 का, क्योंकि ज्यादा भी है किसी में कम भी है, तो मैंने 80 का गुणा किया तो लगभग 6000 के आसपास बन रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा कि 6000 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दे दिए हैं। उसको बढ़िया से आपको सॉल्व करना है और उसके लिए आपको करना क्या, उस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मुझे मैसेज करना है इस नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं 299 पर पे करके। या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रिंट आउट करा के दूं, तो वो आपको 499 में मैं प्रिंट आउट करा के दूंगा और भेजूंगा मैं आपको बाय पोस्ट, ठीक है। और वो पोस्ट से आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। तो उसमें 7 दिन 10 दिन लग सकते हैं। तो आपके पास ये है कि पीडीएफ लेके वहीं प्रिंट करा लीजिए तो तुरंत प्रिंट हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अपने जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, उनको भी आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। जो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का जो मुख्य कोर्स है वो 999 पर है। और साथ में टेस्ट सीरीज जो है, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो 399 पर है, जिसमें 8500 क्वेश्चन मिलेंगे। 6000 तो यही क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में 2500 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और साथ में पीडीएफ, वो सब चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देता हूं, इस टॉपिक को, इस क्लास को अब यहीं पे हम ऑफ करते हैं। अधिक जानकारी अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको चाहिए तो हमसे आपको संपर्क करना पड़ेगा कॉल के माध्यम से या फिर मैसेज करके उसी नंबर